बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने कॉपी वर्क करना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक ओपन करेंगे। पेज नंबर है मेरे पास 137। ठीक है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, मेरे घर के सामने एक बाग है, उसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं। बच्चे बाग में दौड़ते हैं, अब वो यहाँ है और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में है। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। ठीक है, ये आपके पास पैराग्राफ्स दी हुई हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि अपनी नोटबुक ओपन करनी है। सबसे पहले आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप हेडिंग देंगे पैराग्राफ्स। ठीक है, फिर आप लिखेंगे पैराग्राफ नंबर 1, हेडिंग देंगे मार्कर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास पैराग्राफ यानी उर्दू में जो पैसेज दिया हुआ है, ये पैराग्राफ आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है। ठीक है, आपने कोई उसमें स्पेस जो है वो नहीं देनी। ठीक है, कि आप वहाँ पे इंग्लिश लिख सकें, बल्कि थ्रू आउट आपने ये पूरा जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में एज इट इज अपनी नोटबुक पे राइट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे जो है आपने हेडिंग देनी है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन जब आप हेडिंग देंगे तो उसके बाद हम आपने पेन से जो है वो आगे से इसका सॉल्यूशन करना है, यानी जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, वो हम इसकी पेन से करेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपने मार्कर से बहुत नीटली करनी है। ठीक है, इसका पैराग्राफ बहुत अच्छे से राइट करना है। तो अब हम इसकी इंग्लिश राइट करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ राइट करने के बाद आपने इसकी इंग्लिश राइट करनी है। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। There are many plants and trees in it. Flowers of many colors bloom in the spring season. Their fragrance spreads all around. In the evening, the garden is filled with men, women, and children. People walk about and enjoy themselves. Children run in the garden. Now they are here, and the next moment, they are in the other corner of the garden. I also go to the garden for a walk daily. In the evening, many gardeners look after the garden. ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने पैराग्राफ राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, सेम मेथड के साथ आप सबसे पहले इसकी उर्दू राइट करेंगे। ठीक है, हम रीड कर लेते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, सॉरी, पैराग्राफ नंबर 2 है हमारे पास। जिंदगी के नशीब फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और उसके मुकाबले की सकत खत्म हो जाती है। ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे, बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। ठीक है, पैराग्राफ राइट करने के बाद हम इसकी इंग्लिश राइट करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। सच मोमेंट्स आल्सो कम in ups and downs of life. When a man totally loses his hope, he looks darkness all around him and his power to face disappears. It is against the dignity of man. All the progress in the world is the result of determination and perseverance that Allah Almighty has granted to man. Man should never lose heart. Rather, he should face his failures manfully. One day Allah Almighty will certainly bless him with success. तो
उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 3। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से दरख्त थे। दरिया गहरा और चौड़ा था। गीदड़ जी भरकर खरबूजे खाना चाहता था। वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपने दोस्त ऊँट से कहा कि अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। ऊँट रजामंद हो गया। गीदड़ ऊँट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। ऊँट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया। गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया और मजे से खरबूजे खाने लगा। ठीक है, इसकी जो है वो ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करेंगे। Once upon a time, a jackal lived on the bank of a river. There were many fields of melons on the other side of the river. The river was deep and wide. The jackal wanted to eat melons to his fill. He could not cross the river. One day he said to his friend, Camel, I shall be very thankful to you if you take me to the other bank of the river. The camel agreed. The jackal jumped onto the back of the camel. Paddling through the river, the camel reached the other bank. The jackal rushed into the field of melons and began to eat melons with great delight. नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 4। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ्त करे। मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने तेल की ज़रूरियात को कम करें। सनत व तिजारत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, अलबत्ता निजी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, इसका पैराग्राफ हम राइट करेंगे। इंग्लिश आप लिखना स्टार्ट करें। देयर इज फियर दैट द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट आफ्टर अ फ्यू years. Every country is trying to discover more reserves of oil. It is not known how far this effort will be fruitful. It is the need of the hour to cut short our oil requirements. The consumption of oil is in industry and agriculture cannot be minimized, but private needs can be decreased. We should import buses instead of cars so that the facility of buses may be improved for the students. नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 5। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं। वो सब के सब बहुत काबिल हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर जैद पसंद है। वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो फ़ौरन याद हो जाता है, इसलिए उनकी जमात का नतीजा 100% होता है। ठीक है, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। I read in class 10th class. The school in which I read is a famous school of the city. 4 teachers teach my class. All of them are very able, but I like Mr. Zaid the most. He teaches us English and mathematics. His method of teaching is so good that we learn very soon whatever he teaches us. Therefore, his class shows 100% result. ठीक है बच्चों, आज के लिए 5 पैराग्राफ्स इनफ हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन्हें प्रिपेयर करना है। ठीक है, होप सो आपने अच्छे से इन्हें राइट डाउन भी किया होगा। इनको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।